हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस मी। दिस इज नभ्य गुप्ता। और अभी रिसेंटली एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी में भी, और एक छोटा सा चेंज केमिस्ट्री में भी। जल्दी से उन चेंजेस पे बात कर लेते हैं और आप लोग प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा। हो सकता है लोग आप लोग को थोड़े बहुत चेंजेस पता हो, बट एक बार जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए सारे चेंजेस को लेकर। राइट, शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे रोडर श्वान, वो एक्चुअली जर्मन जोलॉजिस्ट हैं। ये चेंज किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश और जर्मन का चेंज है। उसके बाद एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट वाले सेक्शन में लिखा था कि फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल साइटोप्लाज्म, लेकिन उसको करेक्ट करके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया गया है। राइट, ये प्रोकैरियोट्स का जब डिस्क्रिप्शन हो रहा है वहां पर ये चेंज किया गया है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल का जो पैराग्राफ है वहां पे उसको चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपको याद होना चाहिए कि जो टेक्स्ट है वहां पर ऑलरेडी एनसीईआरटी ने 4H+ कर दिए थे। राइट, जो एनसीईआरटी का जो जहाँ पर कंटेंट मतलब टेक्स्ट थ्योरी वाला पोर्शन है वहाँ ऑलरेडी 4H+ वाला चेंज कर दिया गया है। डायग्राम में 2H+ ही रह गए थे, बट अब उसको भी करेक्ट कर लिया गया, तो आप चेंज कर लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में आपका जो डायग्राम है फिगर में, जहाँ पर आपको पूरी साइकिल शो की गई है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल अप टिल द कॉर्पस लूटियम, उस फिगर में जो ओवम है वो एक्चुअली आपको पता होगा कि एक्चुअल में तो वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। तो एनसीईआरटी ने उसको करेक्ट कर लिया है, उसकी जगह अब लेबलिंग बदल गई है, सेकेंडरी oocyte हो गया है, उसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, तो एनसीईआरटी ने लिखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। राइट, लेकिन उसको करेक्ट कर लिया गया है और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स हटा दिया गया है। राइट, केवल फ्रैगमेंटेशन बचा है। बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का जो कॉम्पोजिशन दिया गया था वो ह्यूमन बॉडी में 0.5% दिया गया था, बट उसको करेक्ट करके 9.5 कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया लिखा था जो कि गलत है, तो ओनली हटा दिया गया है, उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन में जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स डिस्कस की जाती है वहां पर लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स करेक्ट कर लीजिएगा। पहले क्या लिखा था, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, उसको सही करके अबव ईच किडनी कर दिया गया है। ठीक है, एंटीरियर को हटा दिया गया। लोकोमोशन वाले चैप्टर में यहाँ पर पहले लिखा हुआ था जहाँ पर आप बात करते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट, यानी इंट्रोडक्शन में ही, कि लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, जबकि आपको पता है कि यूग्लिना एक प्रोटोजोआ नहीं है, वो खुद एक यूग्लिनॉइड्स है जो कि खुद ही प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो उसको करेक्ट करके प्रोटोजोअन शब्द को हटा के प्रोटिस्ट कर दिया गया है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्स का जो डेट दी गई थी वो थी 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, उसको करेक्ट करके 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड मोर स्पेसिफिक डेटा दे दिया गया है, उसको कर लेना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हायोइड बोन को लेकर करेक्शन किया गया है। पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि सिंगल यू शेप बोन हायोइड इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इंक्लूडेड इन स्कल, बट वहां पर जो इंक्लूडेड इन स्कल वाला पोर्शन है इसको रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी से, और केवल कर दिया गया कि एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, तो वो पार्ट ऑफ स्कल अब नहीं माना जा रहा है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में, आईआरवी और ईआरवी की डेफिनेशंस में जो वर्ड एडिशनल लिखा था उसको चेंज करके केवल अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इतना कर दिया गया है। राइट, एडिशनल वर्ड को रिमूव किया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रो इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का जो टॉपिक है उसमें टेसल्स, आपको याद होगा कि जहां पर विंड पॉलिनेशन डिस्कस किया जाता है और एक डायग्राम भी दिया गया था, और वहां पर जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहां पे कॉर्न कॉब के बारे में बात किया गया था और वहां टैसल्स लिखा था जिसको मेन पार्ट बोला गया था, लेकिन अब उसको करेक्ट करके ईयर्स कर दिया गया है। सॉरी, फीमेल पार्ट बोला गया था टैसल्स को, राइट, लेकिन उसको करेक्ट करके ईयर्स कर दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में एक चीज और कर दी गई है कि जो लैक्टिव, ये लाइन बेसिकली मोर एक्यूरेट अब कर दी गई है। क्या आपको याद होगा जहां पर मेमोरी ग्लैंड डिस्कस होती है वहां पे आपका था कि सेवरल मेमोरी डक्ट्स दे जॉइन दे फॉर्म मेमोरी एम्पुला, एंड एम्पुला इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट।
तो उसको और बेटर कर दिया गया है बाय राइटिंग कि इट ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में अगर हम बात करें तो बहुत छोटा सा चेंज कि जो डायग्राम दिया गया जहाँ पे आपको याद होगा प्रोटीन की डिफरेंट लेयर शो किए गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसमें सेकेंडरी को बीटा प्लेटेड था, उसकी स्पेलिंग करेक्ट की गई है, नॉर्मल सी बात है। और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया, छोटा सा चेंज है। फिर एक इंपॉर्टेंट चेंज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में आपको याद होगा जहाँ पर हम लोग प्रायंस का डिस्कशन करते हैं वहाँ पर दो डिजीजेस के बारे में बात किया जाता है, बीएसई और सीजेडी। उसमें जो सीजेडी था उसको पहले ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा था, सीआर जैकब डिजीज, सीआर ऐसे लिखा था, सीआर जैकब, राइट, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इसको अब हटा दिया गया है और सीआर का फुल फॉर्म यहाँ पे अब दे दिया गया है, राइट, क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल में, फिर से मैं बात कर लूँ, एक छोटा सा चेंज, स्पेलिंग चेंज है। एंटनी की स्पेलिंग सही कर दी गई है, मतलब पहले एंटन वैन अगर आपको याद होगा तो ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, राइट, उसको करेक्ट कर दिया गया, एंटनी है वो। सेम बेजनिक की स्पेलिंग बेजरिंग तो कर दिया गया है, जबकि आपको याद है NEK ऐसी एंडिंग थी पहले, राइट, लेकिन इसको रिमूव करके ये करेक्ट कर लिया गया है। ये किस टॉपिक में है, ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ पर वायरस का डिस्कशन है वहां पे किया गया है, राइट। प्लीज इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग चेंज है बस। आगे हम बात करें आपका मॉलिकुलर बेसिस वाला टॉपिक क्लास 12 में जो आता है, उसमें जो आपके पॉइंट्स दिए गए थे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो आपके पॉइंटर्स दिए हुए थे, उसमें पॉइंट नंबर 3 में पहले क्या लिखा था कि बहुत छोटा सा चेंज है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। तो पीपल को और स्पेसिफिक करके इन ऑल ह्यूमंस कर दिया गया, दैट्स इट, अ स्मॉल चेंज। उसके बाद अगर हम बात करें आपके क्लास 11 का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले टॉपिक की, तो उसमें आपको याद होगा एक पूरा हेडिंग दी गई है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम से, और ब्रैकेट में ईसीजी लिखी थी, ये ओल्ड में है, राइट, लेकिन अब इसको चेंज करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर लिया गया है, राइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है ईसीजी में। ये आपका न्यू एनसीईआरटी में हुआ है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा चेंज कि फोटोसिंथेसिस में पहले जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसमें डिग्री नहीं लगाया था, तो इन्होंने अब उसको करेक्ट करके डिग्री का निशान लगा दिया है। बहुत छोटी सी बात है, कुछ नया नहीं है। आगे हम बात करें तो ये जो आपका चैप्टर आता है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरस में, अब कई लोगों में अपडेटेड होगी लेकिन कई जगह अपडेटेड नहीं भी हो सकती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चेंज क्या है, चेंज ये था कि इस पैराग्राफ में पहला क्रेडिट जो दिया गया था वो था कि आइवन वॉस्की ने सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा था कि बेजर्निंग ने नेम किया था द न्यू पैथोजन एज वायरस, लेकिन अब उसको करेक्ट करके सॉरी ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट कर दिया गया है, राइट। अब जो करेक्शन है वो ये है कि पहले आइवन वॉस्की को क्रेडिट दिया जा रहा था बट अब बेजेनिक को दिया जा रहा है, तो प्लीज इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मतलब आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही पैराग्राफ होना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इज दिस क्लियर, ये रीप्रिंट वर्जन का पैराग्राफ है। आगे हम बात करें तो वैसे ही अब ये भी आपके में होना चाहिए, अगर आपने नहीं किया था तो ये कर लीजिएगा। आपको याद होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, एक्सक्रीटिव वेस्ट एंड एलिमिनेशन में, पीसीटी जहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में, वहां पर सिक्रीशन जब पोर्शन है वहां पे आपको याद होगा पहले लिखा था H+, K+ और अमोनिया, राइट, लेकिन वहां पर अब K+ आयन हटा दिया गया एनसीईआरटी से, राइट, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब केवल H+ और K+ ही पीसीटी में लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा डीसीटी में कोई चेंज नहीं किया गया, डीसीटी में आज की डेट में भी H+, K+ और NH3 तीनों ही दिए गए हैं। ये भी न्यू एनसीईआरटी का ही जो मैंने डेटा है, ये न्यू एनसीईआरटी में ही ये चीज मेंशन है, ये रीप्रिंट 2025-26 है, राइट। तो ये बायोलॉजी के एनसीईआरटी के चेंजेस हो गए। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में एक छोटा सा चेंज आपको मैं बता दूं, और वो ये है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11 में, वहां पर एक टेबल बनी होगी और उस टेबल में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स मेंशन्ड है, तो वहीं पे जो आपका आइकोसेन है, इकोसेन सॉरी,
उसका मेल्टिंग पॉइंट का डेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लिया गया है, अब उसको 309.7 केल्विन कर दिया गया। बहुत छोटी सी चेंज है, बट आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 में टेबल में ये चेंज किया गया है, राइट। तो ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री में केवल इतना ही सा चेंज था। बायोलॉजी के मैंने आपको बाकी ऊपर सारे चेंजेस दिखवा दिए, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी चेंज नहीं पता था तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 में आपको पता है कि इन चेंजेस से भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप दिस वीडियो हैड हेल्प यू। डू शेयर। थैंक यू सो मच।